नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 12 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका क वाला है, कस्य शोभा, किसकी शोभा, एकेन राजहंसेन, एक राजहंस से, भवती यानी होती है। किसकी शोभा एक राजहंस से होती है, तो उत्तर है इसका सरसः। सरसः यानी तालाब की। दूसरा प्रश्न दिया है, सरसः तीरे के वसंती, तालाब के किनारे के यानी कौन सब वसंत यानी रहते हैं। तालाब के किनारे कौन सब रहते हैं, तो उत्तर है इसका बक सहस्रेन। बक यानी बगुले, सहस्रेन यानी हजारों, हजारों बगुले तालाब के किनारे पर रहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, कह पिपासित, कौन प्यासा ही म्रियते मर जाता है, तो चातक, चातक पक्षी यानी चकोर पक्षी जो होता है वह इंद्र से पानी की पुकार करता है और अगर पानी नहीं मिलता है तो प्यासा ही मर जाता है। चौथा प्रश्न है, के यानी कौन सब, रसाल मुकुलानी, रसाल का अर्थ होता है आम का जो पेड़ होता है वह कहलाता है रसाल। मुकुलानी यानी आम की जो मंजरियां हैं, आम के पेड़ पे जो मंजरियां आती है उसे कहेंगे मुकुलानी। तो कौन सब आम की मंजरियां जो है उनका समाश्रयन्ते आश्रय लेते हैं, तो उत्तर है इसका भृंगा। भृंगा यानी भंवरे जो होते हैं वह आम के वृक्ष की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, अम्बोदा कुत्र संति, अम्बोदा का अर्थ होता है बादल, कहाँ पर है, तो उत्तर इसका गगने यानी आकाश में, आकाश में बादल है। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरे में है एक वाक्य, अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानि उत्तर संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में लिखत यानी लिखिए। इसका पहला है, सरस यानी तालाब की शोभा केन भवती, किससे होती है, तालाब की शोभा किससे होती है, तो सरस शोभा या शोभा में ये विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि प्रश्न में शोभा में विसर्ग नहीं है तो उत्तर में विसर्ग नहीं आएगा। सरस शोभा राजहंसेन भवती, तालाब की शोभा राजहंस से होती है। यहाँ पर केन हट जाएगा और केन की जगह केवल आपको राजहंसेन याद करना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है, चातक किम अर्थम मानी कथ्यते, चातक यानी चकोर पक्षी जो है वह किम अर्थम यानी किस लिए, मानी यानी स्वाभिमानी, कथ्यते यानी कहलाता है। चकोर पक्षी किस लिए स्वाभिमानी कहलाता है, तो यहाँ पर उत्तर है इसका चातक पिपासित मिर्यते, चातक पक्षी यानी चकोर पक्षी जो है वह प्यासा मर जाता है। पुरंदरम यानी इंद्र से, याचते पानी की मांग करता है, याचना करता है, वा यानी अथवा, चातक पक्षी प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से पानी की याचना करता है, यतः इसलिए मानी कथ्यते, वह स्वाभिमानी कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, मीन कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, मीन यानी मछली, कदा यानी कब, दीनाम यानी बेसहारा गति को प्राप्त करती है। मछली कब बेसहारा गति को प्राप्त करती है, तो यदा सरोवर से, जब सरोवर का यानी जो तालाब है उसका संकोचम अंचति, संकुचन हो जाता है यानी सूख जाता है, तदा यानी तब, मीन दीनाम गतिम प्राप्नोति, तब मछली बेसहारा गति को प्राप्त करती है। यानी तालाब का पूरा पानी जब सूख जाता है तब मछली जो है वो बिल्कुल अनाथ हो जाती है, दीन गति को प्राप्त कर लेती है क्योंकि उसका और कोई सहारा नहीं है, इस कारण से मछली दीन गति को प्राप्त करती है। प्रश्न नंबर चौथा है, कानी पूरीत्वा, किसको भर कर के, जलद बादल रिक्त भवती खाली होते हैं, किसको भर कर के बादल जो हैं वो खाली हो जाते हैं, तो नाना नदी, अनेक नदियाँ, नाना का मतलब अनेक, नदी यानी नदियाँ, अनेक नदियाँ, नद, नद का अर्थ होता है नाले, शतानी यानी 100 सैकड़ों, अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को पूरीत्वा भर कर के जलदह रिक्त भवती, बादल जो है वो खाली हो जाते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, वृष्टि भी वसुधाम के आद्रयंती, वृष्टि भी यानी बारिश के द्वारा, वसुधाम यानी धरती को, के यानी कौन, आद्रयंती यानी गीला कर देते हैं,
बारिश के द्वारा धरती को कौन गीला कर देते हैं? तो वृष्टि भी वसुधाम, बारिश के द्वारा धरती को अम्बोदा आद्रयंती, अम्बोदा यानी बादल जो होते हैं वह क्या कर देते हैं? गीला कर देते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरे में है अधोलिखित वाक्य नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदानी जहाँ रेखा खींची गई है ऐसे शब्दों पर आदृत्य लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए। नीचे लिखे गए जो वाक्य उनमें जहाँ रेखा खींची हुई है उस शब्दों को लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखा हुआ है, हमको प्रश्न निर्माण करना है। मालाकार यानी माला बनाने वाला यानी माली, तोये यानी पानी के द्वारा, तरो यानी पेड़ की, पुष्टिम करोती पुष्टि करता है यानी बढ़ोतरी करता है। माली जो है पानी के द्वारा पेड़ की पुष्टि करता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? माली किसके द्वारा पेड़ की पुष्टि करता है? तो यही शब्द हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा कई। मालाकार कई तरो पुष्टिम करोती, मालाकार किसके द्वारा पेड़ की पुष्टि करता है, और हम इसमें प्रश्न निर्माण कर रहे हैं इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ऊपर वाला उत्तर है इसलिए इसमें यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है और ये प्रश्न बना रहे हैं इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद इसी का दूसरा है भृंगा रसाल मुकुलानी श्रमाश्रयन्ते, भृंगा यानी भंवरे आम के पेड़ की जो मंजरियाँ हैं उनका समाश्रयन्ते आश्रय लेते हैं। प्रश्न बनेगा भृंगा यानी भंवरे जो है कानी समाश्रयन्ते किसका आश्रय लेते हैं? तो रसाल मुकुलानी हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कानी और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद तीसरा है पतंगा यानी पक्षी, अंबर पथम, अंबर का मतलब आकाश का जो पथम यानी रास्ता है यानी आकाश मार्ग से, आपे धीरे यानी प्राप्त कर लेते हैं, आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। पक्षी आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं यानी उड़ जाते हैं आकाश के अंदर। तो प्रश्न बनेगा कौन आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं? तो पतंगा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा के यानी कौन सब, बहुत सारे पक्षी होते हैं एक साथ इसलिए पतंगा बहुवचन है तो के भी बहुवचन में आएगा। एक वचन होता तो कह, द्विवचन होता तो आपके कऊ, बहुवचन इसलिए के। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है जलदह यानी बादल, नाना नदी नद शतानी, अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को पूरी त्वा भर कर के रिक्तो अस्थि खाली हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा कौन अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को भर कर के रिक्त हो जाता है? तो जलद हटा देंगे, इसकी जगह प्रश्न बनेगा कह यानी कौन। पांचवा है चातक कह वने वसती, चकोर जो है वो जंगल में रहता है। प्रश्न बनेगा चकोर कहाँ पर रहता है? तो चातक कह कुत्र वसती, वने हट जाएगा, वने की जगह आ जाएगा कुत्र और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में लगाना है पीछे, वरना ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है अधोलिखितयो यानी नीचे लिखे गए श्लोकयो, दो श्लोक लिखे गए हैं नीचे, उनके भावार्थम, भाव का अर्थ यानी कहने का क्या भाव है उसका अर्थ स्वीकृत भाषा लिखत, जो भाषा आपको स्वीकार है उसमें लिखिए। हिंदी में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं। यहाँ श्लोक दिया है तो यही अल्पेरपि वारिदेन, इस श्लोक का अनुवाद लिखना है। तो इसका अनुवाद है हे माली, सूर्य के तेज चमकने यानी तपने पर गर्मी के समय में थोड़े जल से भी आपने दया के इस पेड़ की जो पुष्टि की है, यहाँ पर आएगा दया से इस पेड़ की पुष्टि की है। जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रवाह को भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि क्या की जा सकती है। यह आपके अनुवाद में समझाया गया है कि माली के बारे में इसमें कहा गया है कि माली जो है रोज़ पेड़ों को और पौधों को जो है पानी पिलाता है, उसके कारण से पेड़ जो है वह बड़ा होता जाता है, उसकी पुष्टि होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है। लेकिन बारिश के मौसम में खूब सारा पानी आ जाता है, खूब पानी उसको मिल जाता है, उसके बाद भी उसकी पुष्टि नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि बारिश जो है वो 1-2 महीने आ जाती है, उसके बाद में अगर उनको पौधों को पानी नहीं मिले तो पौधे सूख जाएंगे। तो माली जो है उन पर उपकार करता है, वह रोज़ उनका अपने बच्चे की तरह ध्यान रख करके रोज़ उन पौधों में पानी देता है, उसके कारण से उन पौधों की बढ़ोतरी होती है। तो यह माली की प्रशंसा की गई है कि माली जो है सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े थोड़े पानी से दया करके
पेड़ की पुष्टि करता है। और जब वर्षा का समय आ जाता है तो फिर पानी जो है धारा प्रवाह होकर के बहुत तेज़ धारा में बरसता है। तो ऐसे जो बादल है वही संसार में उस पेड़ की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, माली ही उस पेड़ की पुष्टि करता है, बढ़ोतरी करता है। इसके बाद में इसी प्रश्न का आ वाला भाग है, इसमें श्लोक दिया है रे रे चातक दीनम वचे, इसके बारे में लिखना है। तो इसका अर्थ है श्लोक का, है चातक पक्षी सावधान मन से सुनो, आकाश में निश्चय ही बहुत सारे बादल है, परंतु सभी एक जैसे नहीं है। कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं, कुछ बेकार में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे अपने दीन दुखी वचन मत कहो, अर्थात सभी के आगे अपने दुख को प्रकट करके हाथ फैलाना उचित नहीं होता, इससे अपना अपमान होता है और सभी उदार हृदय वाले नहीं होते हैं, अतः सभी के आगे रोना और मांगना उचित नहीं है। ये श्लोक में चातक पक्षी के द्वारा समझाया गया है कि जो अन्योक्ति के द्वारा ये समझाया गया है कि हे चातक पक्षी सावधान मन से सुनो कि आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं, तो सारे पानी वाले बादल नहीं होते। चातक पक्षी हर एक के आगे गुहार लगाना चालू कर देता है कि पानी बरस जाए, तो कुछ बादल जो है आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बरसते हैं और कुछ जो है केवल गरजते ही हैं। तो इसलिए कहा गया है, लोगों को समझाया गया है कि अपना जो दुख है वह हर एक व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5वां है। प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है, अधोलिखित तो या नीचे लिखे गए 2 श्लोक हैं, श्लोक यानी 2 श्लोकों का अन्वयम लिखत, अन्वय लिखना है। अन्वय किसे कहते हैं, यानी जो आपके श्लोक लिखा हुआ है तो उस जब श्लोक का हम अर्थ करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबसे स्टार्टिंग में जो शब्द लिखा है उसी से उसका अर्थ होगा। जैसे यहाँ पे सबसे इस वाले श्लोक में सबसे पहले क्या लिखा है, आपे धीरे, ये लिखा हुआ है, लेकिन आपे धीरे सबसे पहले अर्थ इसका नहीं करेंगे, सबसे पहले अर्थ कहाँ से होगा, पतंगा से। यानी आपका जो पूरा श्लोक है उसका जब हम हिंदी में अर्थ करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जब हम शुरुआत करेंगे तो पतंगा से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद परिता बोलेंगे, फिर उसके बाद अंबर प्रथम बोलेंगे, फिर बाद में हम बोलेंगे आपी धीरे, जबकि श्लोक में ये सबसे पहले लिखा हुआ है। तो वो कहलाता है श्लोक का अन्वय, जिसका हिंदी अर्थ करने में काम आता है कि हिंदी अर्थ कहाँ से करें। ये 4 लाइन का श्लोक है तो सबसे पहले कौन सा शब्द बोले हिंदी में इनमें से, तो ये कहलाता है आपका अन्वय। तो अन्वय में सबसे पहले आएगा पतंगा, परितः, अंबर प्रथम, आपी धीरे, यानी पक्षी जो है चारों ओर से आकाश मार्गों को प्राप्त कर लेते हैं। भृंगा और जो भंवरे हैं वह आम की जो मंजरियाँ हैं उनका आश्रय ले लेते हैं। तालाब जो है तुम्हारे सूखने पर, हाय यह बेसहारा मछली तो निश्चित ही किस गति को प्राप्त करेगी, यानी वो तो मर ही जाएगी। ये अन्वय के हिसाब से हिंदी में अर्थ होता है। इसके बाद दूसरा श्लोक दिया है आपके, आश्वास्य सेव तव उत्तमाश्री। अब इसका हिंदी अर्थ करने के लिए हम अन्वय क्या करेंगे इसका, हे जलद, हे बादल, तपन उष्ण तप्तम, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत कुलम, पर्वतों के समूह को आश्वास से तृप्त करके, उदाम दाव विदुरानी, और ऊंचे वृक्षों से रहित काननम यानी जंगलों को भी आश्वास से तृप्त करके, नाना नदी नद शतानी, अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को पुरीत्वा भर कर के भी, च यानी और, यतरिक्त यदि तुम खाली हो जाते, असी यानी हो, तव तो तुम्हारी, सा एव वह ही, उत्तमा श्री उत्तम शोभा है, यानी तुम्हारा खाली हो जाना ही तुम्हारी शोभा बढ़ाता है। अगर कोई बादल आए और खाली नहीं हो तो वह उसकी शोभा कभी भी नहीं बढ़ेगी, वो खाली हो जाए ये उसकी उत्तम शोभा होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को लेकर के, संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि करिए और संधि विच्छेद करिए। आपको यहाँ उदाहरण देखना है और उदाहरण के अनुसार ही आपको संधि और संधि विच्छेद करना है। यहाँ पहले में दिया हुआ है अन्य प्लस उक्तय, यहाँ पर प्लस के बाद उ है, तो जब भी प्लस के बाद ई आए और प्लस के बाद में उ आए तो वहाँ पर ई का तो बन जाता है ए और उ का बन जाता है ओ। प्लस के बाद जब भी उ आएगा तो ई का ए, उ का ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर अन्य और ये उ जो था उ का यहाँ पे बना दिया ओ, और पीछे का आधा क और त और यह जैसा था वैसा ही लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ नी पितानी अम्बुनी लिखा हुआ है, इसका हमको विग्रह करना है, संधि विग्रह करना है। तो संधि विग्रह में हम इसको बोल के देखेंगे, नी पितानी अम्बुनी, तो यहाँ पर अम्बुनी अलग हो जाएगा। तो जैसे ही अम्बुनी अलग होगा तो ये आधा म और बूनी शब्द जैसा था वैसा आ जाएगा। अब य में से हम अनार का बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं अम्बुनी, तो य में से अनार का बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा अम्बुनी। तो जैसे ही अनार का बाहर निकला य में से तो यह हो जाएगा आधा,
और आधा य जो है वो ई की मात्रा में बदल जाता है। तो इस कारण से ये जो आधा न है, इस न में ई की मात्रा जैसे ही जुड़ेगी, क्योंकि ये य भी आधा है और आधा य ई में बदला, तो जैसे ही ई में बदला तो ये न में लग जाएगा, न में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके नी। तो ये शब्द बन जाएगा नी पितानी प्लस अम्बुनी। ये यण संधि है, प्लस के पहले जब भी ई आए वहाँ यण संधि होती है। फिर इसको देख लेंगे, हम चेक करेंगे सही बना कि नहीं। तो नी पी ता जैसा था वैसा। यण संधि में ये ई की मात्रा बाहर निकलती है, जैसे ही मात्रा बाहर निकलती है न हो जाता है आधा, तो यहाँ पे न आधा है। ई की मात्रा जब बाहर निकली तो वह आधे य में बदल करके आती है, आधे य में पीछे से अनार का जुड़ता है, तो इस कारण से यह पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्द बनता है आपके नी पितानी अम्बुनी। अब यहाँ पर दिया हुआ आपके कृतो उपकार। कृतो उपकार जब हम बोलेंगे, कृतो उपकार में ऊ बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर कृत शब्द बच जाएगा। यहाँ से ओ की जो मात्रा है ऊ में बदल करके उपकार आ जाएगा। फिर हम इसको चेक करेंगे, तो ये ऊपर वाला जो है अन्य प्लस उक्त है उसके समान है। कृत प्लस उपकार, जब भी प्लस के बाद ऊ आता है तो जब इसको जोड़ेंगे तो ऊ का ओ बन जाता है। इस कारण से यहाँ पर ये ऊ जो है ओ में बदल गया कृतोपकार। और जब इसको अलग अलग करने का बोले तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ओ पहले क्या था, ऊ था, तो कृत प्लस उपकार। इसके बाद दिया है यहाँ पर तपन उष्ण तप्तम, ये भी उसके समान है, तपन उष्ण तप्तम। तो यहाँ इसको जोड़ रखा है, जोड़ने पर हो जाता है तपनोष्ण तप्तम। तो तपन अलग हो जाएगा, इससे ये ओ जो है पहले ऊ था, तो यहाँ हो जाएगा उष्ण तप्तम। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे तपन प्लस उष्ण तप्तम। इसको चेक करना हो, देखें हम प्लस के बाद ऊ है तो ऊ जो है यहाँ पे ओ में बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गुण संधि है। इसके बाद दिया हुआ है तव प्लस उत्तमा, ये भी उसके समान ही है। यहाँ ऊ का ओ बन रहा है तो तवोत्तमा बन गया। न प्लस एतादृशा, यहाँ पे संधि बदल गई है, न प्लस एतादृशा में प्लस के बाद ऊ नहीं आया, अब यहाँ पर क्या आ गया, ए एडी का। तो जब भी ए आता है प्लस के बाद में एक मात्रा संधि ऐसी जिसमें प्लस के बाद ए आए तो उसकी वृद्धि हो जाती है, यानी एड़ी की एक मात्रा होती है, एनक की दो मात्रा होती है, तो एक का डबल दो मात्रा आपको लिखनी है यहाँ पर। तो न जो है, न में अनार मिला हुआ है, इधर से एड़ी का है, एड़ी क्या हो जाएगा, एनक। तो यहाँ पर न में आई की मात्रा जुड़ेगी, एनक की मात्रा जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा नई। और पीछे का तादृशा जैसा था वैसा है। छठे का अब दूसरा प्रश्न नंबर छठे का दूसरे में दिया है, यथा यानी जैसे उदाहरण दिया हो उसके समान हमको करना है। पिपासित प्लस अपि, यहाँ पर दिया हुआ है विसर्ग। अब विसर्ग को किस में बदल रखा है, यहाँ पर ओ में। तो विसर्ग ओ में क्यों बदला, तो इसका एक ध्यान रखना कि जब भी यहाँ प्लस के पहले विसर्ग हो तो ये संधि होती है विसर्ग संधि। संधि का नाम पूछे तो विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में इन दोनों को अब जोड़ना है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ते समय हम विसर्ग को किस में चेंज करें, तो जब भी विसर्ग के पहले अ हो, बाद में भी अ हो, तो विसर्ग हमेशा ओ में बदलता है। अब हम कहेंगे विसर्ग के बाद में तो हमको अ अनार का दिखाई दे रहा है, लेकिन विसर्ग के पहले अ कहाँ है, ये तो त है। तो जब हम इसको बोलेंगे, दिखने में हमें त दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आखिरी अक्षर अ है। जैसे हम बोलेंगे पिपासी त, तो आखिरी में अ आता है, त में अ अनार का मिला हुआ है, तो आखिरी में अ है। इसलिए हमें अगर देखना है तो ये देखेंगे कि विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण है, तो अ है। त तो आधा है, उसमें अनार मिला हुआ है, तो विसर्ग के पहले अ हो, बाद में भी अ हो, तो विसर्ग जो है उसको हम ओ में बदलेंगे। बाकी किसी को नहीं बदलना, केवल विसर्ग को ओ में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि विसर्ग के पहले अ है और बाद में भी अ है, इस कारण से विसर्ग ओ में बदलेगा। तो ये पी पा सी त जैसा था वैसा ही आ जाएगा, विसर्ग बदल गया ओ में। अब ये पीछे से यहाँ बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी इनको जोड़ना है, तो विसर्ग को तो ओ में बदल दिया। अब ये अ आया जुड़ने के लिए, तो त में पहले से ही ओ की मात्रा बैठी हुई है, दो मात्रा कभी भी एक साथ नहीं लगती है, त में ओ की मात्रा है। अब अनार की मात्रा कैसे लगाएंगे, इस कारण से यहाँ दो मात्रा कभी भी एक साथ नहीं आती है। फिर भी हमें इनको जोड़ना तो है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का निशान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस अनार को टेढ़ा मेढ़ा होकर के बिठा देंगे। यहाँ जगह नहीं है, इस पर जोड़ना ही है इसको। अब जगह नहीं होने के कारण ये अ अनार का जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठ जाएगा, और पीछे का पी जैसा था वैसा ही। इसको पढ़ते समय अ ही पढ़ेंगे, इसका नाम है अवग्रह, लेकिन पढ़ते समय इसको पिपासी तो अपी ही पढ़ेंगे, क्योंकि है तो अ ही। इससे त पे पहले से ओ की मात्रा बैठी हुई है, इसको जगह नहीं मिली, इस कारण से ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठ गया, लेकिन ये है अ ही। उसी प्रकार से यहाँ भी है
को अपी में क जैसा था वैसा लिखेंगे। ये ओ की मात्रा पहले क्या थी, विसर्ग थी, तो इसको विसर्ग में बदल देंगे। और ये अवग्रह जो है पहले क्या था, अ अनार का था, ऐसा कैसा अ लिखेंगे और पी लिखेंगे। इसको चेक कर लेंगे कि हमने जो बनाया सही है, कह प्लस अपी। किस प्रकार चेक करेंगे कि विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो विसर्ग किस में चेंज करेंगे हम, ओ में, तो यहाँ पे विसर्ग ओ में चेंज हो रहा है। और ये पीछे वाला जो अ बचा ये अवग्रह के रूप में है और पीछे का पी जैसा था वैसा है। ऐसे ही रिक्तो असी भी है, रिक्त जैसा था वैसा लिखेंगे, ओ की मात्रा विसर्ग में बदल देंगे और ये अवग्रह जो था ये अ में आ जाएगा, सी जैसा था वैसा लिखेंगे। इसको चेक कर लेंगे, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है, तो विसर्ग जो है ये ओ में बदल गया और पीछे वाला अ जो है वो अवग्रह के रूप में आ जाएगा। मीन प्लस आयम, ये भी ऐसा ही बनेगा, विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद भी अ है यहाँ पे, तो ये विसर्ग जो है ये ओ में बदल गया और ये अ अनार का जो है ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के अवग्रह के रूप में यहाँ बैठ गया। सर्वे प्लस अपी, सर्वे प्लस अपी में सर्वे जैसा था वैसा ही लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर वाले सब में विसर्ग आया, इसमें विसर्ग नहीं है, यहाँ पूर्व रूप संधि हो रही है। सर्वे जैसा था वैसा ही लिखेंगे। पूर्व रूप संधि का नियम है कि आगे एड़ी की मात्रा आती है तो जैसा है उस शब्दों को चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। सर्वे जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। अपी को भी ऐसा कैसा आपको यहाँ जोड़ना है। अब जोड़ते समय ध्यान रखें कि सर्वे में व पे एड़ी की मात्रा लगी हुई है, एक मात्रा पहले से लगी हुई है, तो अनार कहाँ से जुड़ेगा उसमें, इसलिए यहाँ पर भी अ जो है अवग्रह के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार शब्द बन जाएगा सर्वे अपी। इसके बाद इसी प्रश्न नंबर 6 का तीसरा, प्रश्न नंबर 6 के तीसरे में दिया हुआ है सरहसह प्लस भवेत। यहाँ भी जो विसर्ग दे रखा है विसर्ग को ओ में चेंज किया। हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग को किस में चेंज कर रहे थे, ओ में। तो यहाँ भी विसर्ग को ओ में ही बदल रहे हैं, लेकिन यह नियम बदल गया। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सरस, सरस में स बोलेंगे तो स में अनार है, यानी विसर्ग के पहले कौन है, अ है, लेकिन विसर्ग के बाद अब अनार नहीं है, यहाँ आ गया भ। तो ये फार्मूला ध्यान रखें कि विसर्ग के पहले अ हो, बाद में भी अ हो, तो भी विसर्ग ओ में चेंज होता है। और विसर्ग के पहले अ हो लेकिन विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर और य व र ल हो तो भी विसर्ग ओ में बदलेगा। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवें अक्षर का मतलब होता है जैसे क ख ग घ ण, ये 5 अक्षर होते हैं, इनमें से केवल तीसरे नंबर का अक्षर चौथा और पांचवा, जैसे क ख, क ख को छोड़ दो फिर कौन बचा, ग घ ण, तो ये तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है। च छ ज ज इ, तो च छ को छोड़ दो, ज झ इ, ये तीसरे चौथा और पांचवा अक्षर है। फिर ट ठ ड ड ण में ट ठ को छोड़ दो क्योंकि ये पहला दूसरा अक्षर है, ट ठ को छोड़ना है, ड ढ ण, ये तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है। त थ द ध न में त और थ को छोड़ दो, द ध न, ये तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है। प फ ब ब म, प और फ को छोड़ दो और इसके बाद प फ, ये पहला दूसरा अक्षर है, अपने को यहाँ पे चाहिए तीसरा चौथा पांचवा। ब भ और म, ये अक्षर जब भी हो और एक य व र ल, ये अक्षर जहाँ पर भी होंगे प्लस के बाद, तो विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो और य व र ल हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले तो अ है, लेकिन विसर्ग के बाद जो अक्षर है भ है, तो ये चौथा अक्षर आ गया यहाँ पे, प फ ब और भ, तो ब बट्टी का जो है यहाँ पर चौथा अक्षर है, इस कारण से विसर्ग काय में बदलेगा, ओ में। तो स र स जैसा था वैसा, विसर्ग को चेंज किया ओ में, और भवेत जैसा था वैसा ही लिखेंगे। खग मानी में भी ऐसा ही है, विसर्ग के पहले ग में अनार मिला हुआ है, तो विसर्ग के पहले अ है, लेकिन विसर्ग के बाद म कौन सा अक्षर है, पांचवा है, इस कारण से यहाँ विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तो खग जैसा था वैसा, विसर्ग को चेंज किया ओ में, मानी जैसा था वैसा लिखेंगे। मीनो नू, मीनो नू में नू जो है पीछे का जैसा था वैसा आएगा, और मीनो में मीन आ जाएगा। अब यहाँ ओ की जो मात्रा है हमने क्यों लगाई थी, क्योंकि ये न जो है त थ द द न पांचवा अक्षर है, यानी ये पांचवा अक्षर को होने के कारण हमने क्या करा था, विसर्ग को ओ में बदल दिया था, इस कारण से ये
वापस ये ओ की मात्रा विसर्ग में चेंज होगी तो मीना हो जाएगा। इसको चेक कर लेंगे हम एक बार कि विसर्ग के पहले अ है लेकिन विसर्ग के बाद कौन है, पांचवा अक्षर है, तो ये विसर्ग किस में चेंज होगा, ओ में, तो ये मीनो नु आ गया। फिर दिया पिपासित प्लस वा, विसर्ग के पहले अ है लेकिन विसर्ग के बाद यवरल में से एक अक्षर है व, तो विसर्ग किस में चेंज होगा, ओ में, तो पिपासित जैसा था वैसा लिखेंगे, विसर्गों को चेंज करेंगे ओ में और ये पीछे वा। पुरतोमा, पुरतोमा में पूरत लिखेंगे और यहाँ पर ओ की मात्रा के बाद क्या है, माँ है, माँ यानी ये पांचवा अक्षर है, प फ ब ब म, पांचवा अक्षर है, इसका मतलब यहाँ पर ये त में क्या था, विसर्ग था, विसर्ग को हमने बदल दिया था ओ में, क्यों बदला था, क्योंकि म पांचवा अक्षर आ गया। इसका आंसर इसका विग्रह हो जाएगा पूरतः प्लस माँ। इसके बाद इसी प्रश्न नंबर 6 का चौथा दिया हुआ है मुनि ही प्लस अपी। अब इसमें फार्मूला चेंज हो गया कि यहाँ तो विसर्ग आया लेकिन विसर्ग के पहले अब अनार का और आम का नहीं है। हमने जो ऊपर पढ़े थे अभी, इसमें विसर्ग के पहले अ था, यानी त में अ मिला हुआ है, इस त में भी अ है, मीन में भी न में अ मिला हुआ है, और यहाँ पर विसर्ग के पहले न में काय की मात्रा, ई की मात्रा है, यहाँ पर अब अ की मात्रा नहीं है। तो इस फार्मूले का ये है कि विसर्ग के पहले अनार आम को छोड़ दो, इसके अलावा कौन सा भी स्वर हो तो विसर्ग आधे र में बदलेगा। ऊपर वाले में ये है कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, या तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या य व र ल हो तो भी विसर्ग ओ में बदल जाता है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि विसर्ग के पहले अ हो या आ हो। और यहाँ पर क्या है, विसर्ग के पहले अनाराम दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के फिर कौन सा भी स्वर हो, चाहे यहाँ ई हो, ए है, या ओ हो, या आई हो, या औ हो, कौन सा भी स्वर हो, तब विसर्ग जो है ये आधे र में बदलेगा। बाकी किसी को नहीं बदलना, केवल विसर्ग को आधे र में बदलना है। क्यों बदलना है, क्योंकि विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कौन सा भी स्वर हो। जैसे मुनि में मोनी बोलेंगे तो न में आखिरी में काय की मात्रा है, ई की, और बाद में अ है, तो इस बाद वाले ऐसे कोई काम नहीं है, हमें काम है विसर्ग के पहले अनाराम को छोड़ के कौन सा भी स्वर हो तो विसर्ग बदलेगा आधे र में। तो इस कारण से मुनि जैसा था वैसा लिखेंगे, विसर्ग बदल के आधे र में, तो विसर्ग आधे र में जब बदला तो आधे र में पीछे से अनार का जुड़ा, इस कारण से र पूरा हो गया और पी जैसा था वैसा। तोयई अल्पई, तोयई में यहाँ आया विसर्ग और विसर्ग के पहले किसकी मात्रा, जिसे हम बोलेंगे तो यही, तो आई की मात्रा है इसमें, तो आई की जो मात्रा है आ को छोड़ के कौन सा भी स्वर हो तब विसर्ग आधे र में बदलेगा। तो यही जैसा था वैसा लिखेंगे, विसर्ग को बदल देंगे आधे र में, आधे र में से पीछे अनार जुड़ा तो ये र हो गया पूरा, और फिर आधा ल और पई जैसा था वैसा उतार देंगे। यहाँ दिया है फिर अल्पई अपी, तो यहाँ र में से अनार का बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा अपी, तो जैसे ही र में से अनार का बाहर निकालेंगे र हो गया आधा। अब आधा र जो है पहले क्या था, विसर्ग था, इस कारण से अल्पई में विसर्ग आ जाएगा। इसको जोड़ के देख लेंगे एक बार कि सही है या गलत। तो अल्पई में हम देखेंगे विसर्ग के पहले आई की मात्रा है, यानी आ को छोड़ के कौन सा भी स्वर हो तब विसर्ग आधे र में बदलता है, तो अल्पई जैसा था वैसा ही लिखेंगे, इनको चेंज नहीं करना है। विसर्ग को आधे र में बदलेंगे, आधे र में पीछे से अनार का जुड़ा तो ये र हो गया पूरा और पीछे का पी जैसा था वैसा। तरो प्लस अपी, यहाँ भी देखेंगे विसर्ग के पहले ओ की मात्रा है, अनाराम को छोड़ के कौन से भी मात्रा हो तब विसर्ग जो है आधे र में बदल जाएगा। तरो जैसा था वैसा लिखेंगे, ये विसर्ग आधे र में बदला, पीछे से अनार का जुड़ा तो ये र हो गया पूरा और पीछे का पी ऐसा कैसा। वृष्टि भी आद्रयंती, तो यहाँ पर वृष्टि भी जैसा था वैसा लिखेंगे। आद्रयंती, तो यहाँ लिखा राद्रयंत्री, तो आ बाहर निकल जाएगा, र में से आ की मात्रा बाहर निकली तो ये र हो गया आधा, तो यहाँ हो जाएगा आद्रयंती, और जैसे ही आधा र हुआ आधा र विसर्ग में बदल जाता है तो यहाँ हो जाएगा वृष्टि भी आद्रयंती। इसको चेक कर लेंगे, विसर्ग के पहले किसकी मात्रा है यहाँ पर, ई की, तो विसर्ग के पहले ई की मात्रा होने के कारण विसर्ग काय में बदलेगा, आधे र में, तो वृष्टि भी जैसा था वैसा लिखेंगे। इसको आधे र में बदलेंगे, आधे र में पीछे से आ की मात्रा जुड़ी तो ये हो गया रा, और द्रयंती जैसा था वैसा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वें में दिया हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को लेकर के अधोलिखित नीचे लिखे गए विग्रह पद, जो विग्रह पद है उनके समस्त पदानी रचे, समस्त पद को लिखिए। यहाँ पे समास का विग्रह दे रखा है और आपको यहाँ पर समस्त पद लिखना है, यानी समास बनाना है। समास का अर्थ होता है शॉर्ट में लिखना है।
पीतम च तत् पंकजम, पीला है जो कमल, उसको एक शब्द में शॉर्ट में क्या कहेंगे, पीत पंकजम, पीला कमल। राजा च असो हंस, राजा है जो हंस, उसको शॉर्ट में एक शब्द में क्या कहेंगे, राजहंस। भीम च असो भानु, तेज है, चमकने वाला है, तेज तपने वाला है ऐसा सूर्य, तो उसको हम कहेंगे भीम भानु। अंबरम एव पंथा, अंबर ही है, आकाश ही है जिसका मार्ग, उसको क्या कहेंगे हम, अंबर पंथा, आकाश मार्गी। उत्तमा च एयम श्रिय, उत्तम है यह श्री, यानी उसकी शोभा जो है वो उत्तम है, तो उसको हम कहेंगे एक शब्द में उत्तम श्री। सावधानम च तत् मन तेन, सावधान है जो मन, उसको क्या कहेंगे, सावधान मनसा, यानी सावधान मन से। तो इस प्रकार से आपके ये पाठ 12 के प्रश्न उत्तर हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।